बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। गाज़ एलिमिनेशन मेथड, आज के लेक्चर में हम 3 मेथड करेंगे। गाज़ एलिमिनेशन मेथड, गाज़ जॉर्डन मेथड और चुलिस्की मेथड और क्राउट मेथड। ये 3 मेथड है। तो सबसे पहले गाज़ एलिमिनेशन मेथड, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप लोगों को दिया होगा। आपने क्या करना है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है, मतलब ए और बी को कंबाइन करके जो मैट्रिक्स लिखा जाता है उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। फिर उसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाना है। तो मैट्रिक्स वही है, अब उसको रो ऑपरेशन की शक्ल में लिख दिया है। तो अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या किया जाए कि रो ऑपरेशन से ही हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो। तो सबसे पहले रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज किया। तो रो 1 ऊपर आ गई, इधर आ गई, और रो 2 इधर आ गई। अब यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो -2 से अगर रो 1 को मल्टीप्लाई करें, तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 और -4, इसको सॉल्व किया तो आंसर आता है 1 0 1 -1 2 -1। यहाँ तक सारा मेथड है गाज़ एलिमिनेशन के लिए। अब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा x 0x -1y इज़ इक्वल टू -1। सो इट इज़ इक्वल टू -y इज़ इक्वल टू -1, सो y इज़ इक्वल टू 1। और नेक्स्ट इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। सो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 बट y इज़ इक्वल टू 1। सो x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 1। इसी क्वेश्चन को अगर हम हल करें गाज़ जॉर्डन मेथड से, तो गाज़ जॉर्डन मेथड में आपने दोबारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डिफाइन किया, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, उसका एगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, उसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाया। तो सबसे पहले रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज किया, फिर -2 R1 किया। तो हमारे पास यहाँ तक ये बात जो थी वो गाज़ एलिमिनेशन में थी। अब गाज़ जॉर्डन क्या कहता है कि इसके डायगोनल में सारे 1 होने चाहिए। तो लिहाजा ये -1 है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायगोनल में 1 आ गया। अब इस तरह करेंगे कि ये वाला नंबर जो है ये 1, ये भी नहीं होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो लिहाजा इसके ऊपर माइनस किया, -R2 के साथ R1 में से R2 को माइनस किया, तो -0 -1 और -1। सो दिस इज इक्वल टू 1 0 1 0 0 1 और 1 1, मतलब है x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 1। गाज़ जॉर्डन मेथड में ये है कि आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा चुलिस्की मेथड। चुलिस्की मेथड में अगर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया जाए तो आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं और ax प्लस बी की शक्ल बनती है। a को हम l और u दो मैट्रिसेस में कन्वर्ट करते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो a इज़ इक्वल टू एल यू, ए की जगह इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, तो एल यू एक्स इज़ इक्वल टू बी। तो यू एक्स को y के बराबर, एक और अननोन है y, इसके बराबर सपोज किया, तो लिहाजा एल वाई इज़ इक्वल टू बी। तो यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे इसकी जगह एल पुट कर दिया है, लिहाजा एल वाई इज़ इक्वल टू बी। सो देयर आर 3 स्टेप्स फॉर दिस मेथड। नंबर 1, एल को आपने ए को एल और यू में कन्वर्ट करना है। स्टेप नंबर 2, एल वाई को बी के बराबर लेना है। स्टेप नंबर 3, एल यू को एक्स के बराबर लेना है। तो बच्चों, क्राउट मेथड को चुलिस्की मेथड भी कहते हैं, और क्राउट मेथड तब फेल हो जाता है जब ai 0 के बराबर हो जाए। तो क्वेश्चन आया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, ए आया। अब मैंने एल को डिफाइन किया, L1 1 0 L2 1 L2 2, और यू हमेशा इसके यू के डायगोनल में 1 1 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 0 और L1 2, इन दोनों को U1 2 इन दोनों को ज़रब दिया, तो ज़रब आप लोगों को आती है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला आंसर आ गया। अब चूंकि स्टेप नंबर 1 कहता है कि a बराबर होगा LU के, लिहाजा a को LU के बराबर किया। तो फर्स्ट एलिमेंट इज़ 2, देयर इज़ फर्स्ट एलिमेंट 1 1, सो L1 1 इज़ इक्वल टू 2, L2 1 इज़ इक्वल टू 1, और नेक्स्ट एलिमेंट है L1 1 U1 2, L1 1 U1 2 is equal to 1 because it is equal to 1. So putting the value of L1 1 which is equal to 2, तो 2 को उस तरह डिवाइड किया तो U1 2 का आंसर आ गया। आखिरी स्टेप आ गया कि आखिरी स्टेप भी 1 के बराबर है, तो इसमें हमें L1 1 की और U1 2 की वैल्यूज़ पता हैं, ये वैल्यूज़ पुट की, तो L2 2 हमारे पास, L2 2 का आंसर हमारे पास आ गया। तो ये था स्टेप नंबर 1 जिसमें हमने एल और यू को फाइंड आउट कर लिया, एल और यू की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। स्टेप नंबर 2 में एल यू इज़ इक्वल टू वाई, तो एल की वैल्यू पुट की, वाई की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू ऑलरेडी नोन है पुट की,
इसको सॉल्व किया, मतलब मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमारे पास ना जो नंबर आता है वो आता है, मल्टीप्लाई किया तो 2y1 इज़ इक्वल टू 3, सो y1 इज़ इक्वल टू 3। इसको सॉल्व किया तो y1 प्लस y2 ओवर 2 इज़ इक्वल टू 2। तो y1 की वैल्यू पुट की, उसको उस तरफ लेके गए और एलसीएम लिया तो y2 का आंसर आ गया हमारे पास 1। अब स्टेप नंबर 2 में हमें y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है, वो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब स्टेप नंबर 3 में यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई, तो यू की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, वाई की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है। तो अब आप डिवाइड मल्टीप्लाई करें पहले इन दोनों को, वाई के लिए ऊपर वालों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स के लिए इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो x2 इज़ इक्वल टू 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 x2 इज़ इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। तो x1 की वैल्यू पुट की विच इज़ 1 और इसको इस तरफ ले के -2 एलसीएम लिया तो आंसर आता है 2 डिवाइड बाई 2, सो इट इज़ इक्वल टू 1। तो बच्चों आपने देखा कि ये 3 मेथड्स अप्लाई किए हैं और तीनों मेथड के साथ हमारे पास सबके एक जैसे आंसर आते हैं। तो बच्चों ये तीनों मेथड मैंने जो अप्लाई किए हैं वो सारे 2x2 सिस्टम के लिए किए हैं। तो आप लोगों ने इस तरह करना है, इन सारे मेथड्स को 3x3 मैट्रिसेस के लिए अप्लाई करना है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।